Dear student of MBA थर्ड सेम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज IFMS यूनिट थर्ड के अंदर आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं 21, जिसका टाइटल क्या है, लीगल एस्पेक्ट गाइडलाइन फॉर वेंचर कैपिटल। आपको याद हो जब हमने सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी, याद है नहीं याद है बताओ? याद है। उसमें सीक्वेंस क्या थी कि सबसे पहले जो होता है आपका कौन आता है, एंजल इन्वेस्टर आता है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका बोलो, वेंचर कैपिटल आता है, और वेंचर कैपिटल के बाद क्या आता है आपका बोलो, प्राइवेट इक्विटी आता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा था जब हमने पढ़े थे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कि वेंचर कैपिटल जो है आपका, जो एंजल इन्वेस्टर की जब एक लिमिट होती है फाइनेंसिंग की, उस लिमिट से ज़्यादा हमें फ़ंड चाहिए होता है, तो उसको हम कहाँ से अरेंज करते हैं, वेंचर कैपिटल से अरेंज करते हैं। और जो वेंचर कैपिटल है, जैसे हम लाइफ साइकिल की बात करें, एक इंट्रोडक्शन स्टेज में वेंचर कैपिटल आता है बिज़नेस के अंदर, और जैसे ही ग्रोथ स्टेज आती है तो वो बिज़नेस से क्या कर देता है, एग्ज़िट कर देता है। वो एग्ज़िट क्यों करता है? क्योंकि उसका नेम ही क्या है, वेंचर कैपिटल, कि वो वेंचर को स्टार्ट करेगा, उसमें कैपिटल लगाएगा, और जैसे ही ग्रोथ करेगा उसके बाद वो नए वेंचर में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, नए वेंचर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखें कि हमें वेंचर कैपिटल तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ लेक्चर का टाइटल क्या है, लीगल एस्पेक्ट एंड गाइडलाइन फॉर वेंचर कैपिटल। कि जो लीगल एस्पेक्ट है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड की जब हम बात करते हैं तो इन इंडिया वेंचर कैपिटल्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन कौन से हैं, उनकी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जैसे कि हम देखें कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के सिचुएशन में इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो वेंचर कैपिटल जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव एंटरप्राइजेज इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर इनोवेशंस में वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये जो फाइनेंसिंग होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होती है, ये भी हमने पहले पढ़ा था कि वेंचर कैपिटल फंडिंग वाज डन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बात ये आती है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कौन है इंडिया के अंदर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रमोट क्या करते हैं, वो किस सेक्टर से होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस promoted corporate bodies in the private sector with a debts as ए डिवाइस ऑफ फंडिंग। कि ये जो फंडिंग करते हैं वो डेट की फॉर्म में करते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हेल्प करते हैं फंड रेज करने में। यदि हम इंडिया की बात करें तो जो अपना 7th 5 ईयर प्लान था, जहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर जो आपका इकोनॉमिक प्लान जो है वो लेके आता है, तो इन इंडिया द कॉल फॉर द वेंचर कैपिटल वाज एक्नॉलेज्ड इन द 7th ईयर प्लान, 5th ईयर प्लान अलोंग विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 7th ईयर 5 ईयर प्लान था, वहाँ से जो वेंचर कैपिटल की फॉर्म में फाइनेंसिंग को एक्सेप्ट किया। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1988। यदि हम बात करें 1988 की तो नियर अबाउट 2021 में हैं हम, और 1988 की बात करें तो अबाउट आपका 34 ईयर्स बिफोर की यदि हम बात करें तो वेंचर कैपिटल जो है इन इंडिया के अंदर, जो वेंचर कैपिटल ओरिजिनेट है वो कब से, 1988 से। नियर अबाउट 34 ईयर्स हो चुके हैं वेंचर कैपिटल को। विद द फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ द इंडिया लिमिटेड, जो प्रमोटेड बाय ICICI एंड UTI, जो आपका 1988 में फॉर्मेशन हुआ था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको TDICI बोलते हैं हम। द फर्स्ट प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड वाज स्पॉन्सर्ड बाय द क्रेडिट कैपिटल फाइनेंस कॉरपोरेशन। जो फर्स्ट आपका वेंचर कैपिटल फंड है वो किसने स्पॉन्सर किया था, CFC, एंड द प्रमोटेड बाय द बैंक ऑफ इंडिया, एशियन बैंक, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इन्होंने क्या किया था, इसको एस्टेब्लिश किया। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो वेंचर कैपिटल पर रूल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वेंचर कैपिटल गवर्न बाय द सेबी एक्ट 1992 एंड सेबी वेंचर कैपिटल फंड रेवोल्यूशन 1996। तो जो भी एक्टिविटी वेंचर कैपिटल के फंड के रिगार्डिंग है वो परमिशन जो है सेबी देता है, अकॉर्डिंग टू विच एनी कंपनी ट्रस्ट proposing to carry on any activity
ऑफ ए वेंचर कैपिटल फंड शैल गेट ए ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेबी। फिर हम बात करते हैं कि वेंचर कैपिटल के अंदर जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर की जब हम बात कर रहे हैं इज़ नॉट ए ओब्लिगेटरी अंडर द FVCI, जो आपका फॉरेन वेंचर इन्वेस्टर रेगुलेशन है उसके अंदर ओब्लिगेटरी नहीं है। और ये जो आपका वेंचर कैपिटल फंड जो है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो हैं इनको भी रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर रेगुलेशन 1997, सेबी डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000 से क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। हम बात करेंगे अब जो लेयर ऑफ स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वेंचर कैपिटल फंड की, तो हम यहाँ पे देखें देयर आर 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल वेंचर कैपिटल फंड। तो फर्स्ट क्या है, वेंचर कैपिटल फंड सेटअप बाय द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सेकंड है वेंचर कैपिटल सब्सिडरी ऑफ द कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड। और वेंचर कैपिटल इन इंडिया की यदि हम बात करें कैन बी डिवाइडेड वेंचर कैपिटल फंड प्रमोटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल develop financial institutions such as TDICI by ICI, Risk Capital and Technology Finance Corporation Limited RCTFC by the Industrial Finance Corporation of India जो है माना जाता है। It is promoted by the state government control development finance corporations such as Andhra Pradesh Venture Capital Limited by Andhra Pradesh State Finance Corporation। यदि हम इंडिया की बात करें तो यदि हम आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करें तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश वेंचर कैपिटल लिमिटेड जो है जिसको आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या करती है, कंट्रोल करती है। ऐसे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात वेंचर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है जिसको गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन क्या करती है, वो लोग कंट्रोल करती है। वेंचर कैपिटल फंड जो है इंडिया के अंदर जो है वो फॉरेन कंपनीज भी जो है वर्क करती हैं, जिसमें इंडस वेंचर फंड का नाम है। द वेंचर कैपिटल फंड प्रमोटेड बाय द फॉरेन बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज इंडस वेंचर फंड्स। तो फॉरेन जो कंपनी है वो भी वेंचर कैपिटल के अंदर यहाँ पे वर्क करती हैं। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो वेंचर कैपिटल के लिए है। जैसा कि आपको याद हो जब हमने सीक्वेंस पढ़ी थी कि एंजल इन्वेस्टर से हम कुछ फंड रेज कर सकते हैं लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, फिर उससे ज़्यादा फंड हमें चाहिए तो हम वेंचर कैपिटल से अरेंज कर सकते हैं। तो जब एलिजिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर वेंचर कैपिटल फंड की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए रिक्वायर क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ट्रस्ट डीड जो है वो जो हमारा वेंचर का ऑब्जेक्टिव है, जिस पर्पज़ से वेंचर कैपिटल फंड को रखा गया है, जिन चीज़ों को हमें प्रोहिबिटेड रखना है जो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर हैं, फॉर मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज़। यहाँ पे हम ये देखें कि जो आपका वेंचर कैपिटल है वहाँ पे जब हम फंड्स की बात करते हैं, फंड्स के कलेक्शन की बात करते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर एंड एम्प्लॉय और ट्रस्टी इज नॉट caught up in any litigation connected with the security market and has not any time been convicted of any offense involving the moral tribulate or any economic offenses। तो यहाँ पे हम ये देखें कि एक सेटअप जो बना है, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए बना हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर बना हो, इट हैव बीन सेटअप अंडर द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन एंड एप्लीकेंट हैज़ नॉट बीन रिफ्यूजेस टू सर्टिफिकेट बाय द सेबी। कि वहाँ पे सेबी क्या करता है, चाहे वो स्टेट लेवल का डिसीजन हो चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल पर डिसीजन हो, वो सेबी क्या करता है, डिसाइड करता है। ए वेंचर कैपिटल फंड में जनरेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, कि जो इन्वेस्टर हो सकता है वेंचर कैपिटल के अंदर वो इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन भी हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये क्या कर सकते हैं, ये आपका एक अमाउंट है, जैसे हम देखें वो उतनी यूनिट्स क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि जो आपका असेस मैनेजमेंट कंपनी है वेंचर कैपिटल के अंदर एग्जेम्प्टेड हैं। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी टू वेंचर कैपिटल फंड शैल हैव कमिटेड एटलीस्ट 5 करोड़ फ्रॉम द इन्वेस्टर बिफोर स्टार्ट फंक्शन बाय द वेंचर कैपिटल फंड। तो यहाँ पे एक लिमिट दी गई है कि जो एटलीस्ट जो है आपका 5 करोड़ जो फ्रॉम इन्वेस्टर बिफोर स्टार्ट ऑफ फंक्शंस जो है वो वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू हम अरेंज कर सकते हैं।
Disclosure of investment of strategy to SEBI before registration. No investment in associated company. Duration of life cycle of the fund is compulsory being done. तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो भी हम फंड कलेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है फंड का जो अमाउंट जो है इट शैल नॉट बी इन्वेस्ट मोर देन 25% इन ए वन वेंचर अंडरटेकिंग, कि एक वेंचर कैपिटल में जो आपका है 25% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और वहाँ पे हम देखें तो 66.67% जो है इन्वेस्टेबल फंड है वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के थ्रू, इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही देखा कि वेंचर कैपिटल जो है इन इंडिया की यदि हम बात करें तो उसके लीगल एस्पेक्ट क्या है, गाइडलाइन क्या है, वेंचर कैपिटल कैसे रेगुलेट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।